हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल मॉडर्न स्टूडेंट कोचिंग सेंटर। दोस्तों, तो हम बात करेंगे ग्रुप डी में कौन कौन से पोस्ट होते हैं, किसका कौन सा काम होता है, इसका एलिजिबिलिटी क्या होता है, योग्यता क्या होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। बट इससे पहले आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा ताकि आने वाला वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सकेगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहला जो पोस्ट है गैंगमैन का। ठीक है, गैंगमैन का कौन सा काम होता है। देखिए, गैंगमैन जो होता है रेलवे पटरी का निरीक्षण करता है और कहीं भी खराबी नजर आता है, जैसे देख रहा होगा ठीक कर रहा है। ठीक है, मतलब कहीं भी खराबी नजर आता है तो उसको ठीक करता है, वो होता है गैंगमैन का काम। ठीक है, ये तो पहला पोस्ट हो गया। उसके बाद हम लोग आते हैं अगला पोस्ट की ओर, कौन सा है, ट्रैकमैन। तो ट्रैकमैन का भी लगभग सेम काम होता है, वो भी रेलवे पटरी मतलब ट्रैक को देखभाल करता है, जहाँ पे खराबी हो उसे ठीक किया जाता है ट्रैकमैन के द्वारा। तो ये लगभग सेम काम दोनों का होता है। उसके बाद हम बात करते हैं अगला जो पोस्ट है वो है पॉइंटमैन। तो देखिए, पॉइंटमैन जो होता है ना वो सिग्नल को चेंज करता है। ठीक है, पॉइंटमैन क्या काम करता है, सिग्नल को चेंज करना होता है। देखिए, कहीं कहीं तो ऑटोमेटिक है लेकिन पहले नहीं था, या फिर अभी भी कहीं नहीं है तो वहाँ पे पॉइंटमैन को लगाया जाता है। ठीक है, कहीं पे मतलब ऑटोमेटिक हो जाता है या फिर जहाँ पे मैनुअल है नहीं है वहाँ पे पॉइंटमैन का ड्यूटी दिया जाता है सिग्नल को बदलने के लिए। ठीक है, उसके बाद चौथा पोस्ट का हम बात करते हैं, वो कौन सा है, कीमैन का। ठीक है, तो देखिए कीमैन भी क्या करता है, कीमैन का जो एरिया होता है 6 किलोमीटर होता है, मतलब जहाँ भी उसका ड्यूटी दिया जाता है उसके अंडर में 6 किलोमीटर का जो इस टाइप का रेलवे पटरी का साइड में लगा होता है उसको ठीक करता है। किसके द्वारा, कीमैन के द्वारा ये काम किया जाता है ना। इसका जो निगरानी एरिया होता है वो 6 किलोमीटर होता है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं अगला पोस्ट है कौन सा, गेटमैन का। तो देखिए, गेटमैन जो होता है ये तो सभी को पता होगा। गेटमैन जो होता है क्या करता है, रेलवे आने ट्रेन आने से पहले गेट को बंद करता है और जाने के बाद उसे खोल दिया जाता है, फाटक जिसको कहते हैं। ठीक है, रेलवे फाटक या रेलवे गेट, वही गेटमैन उसका काम होता है, गेट खोलना और गेट बंद करना। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं छठा पोस्ट है लीबरमैन। तो देखिए, लीबरमैन का क्या काम होता है ये बता दें, ये मतलब ट्रेन को कहाँ जाना है, पटरी का सही मिलान करता है लीबरमैन। पटरी का मिलान करता कौन, लीबरमैन। ठीक है, और देखिए पटरी के सहारे जो लीवर होता है उसको ऑपरेट करता है ना, लीबरमैन ऑपरेट करता है लीवर को। उसके बाद हम बात करते हैं अगला पोस्ट के बारे में जो है संटर। तो देखिए, संटर का जो मेनली काम होता है वो रेल इंजन को बोगी से जोड़ना है ना, रेल इंजन को बोगी से जोड़ना, ये सभी काम किसका होता है, संटर का होता है। ठीक है, इस टाइप का जो काम होता है पर जोड़ना मतलब जैसे कि रेलवे इंजन को पटरी मतलब बोगी से जोड़ना, चाहे मालगाड़ी हो चाहे वो जो गाड़ी हो, मतलब सवारी गाड़ी है ना, उसको जोड़ता कौन है, तो संटर जोड़ता है। उसके बाद हम बात करते हैं 8वां पोस्ट के बारे में, वो कौन सा है, पोर्टर। तो देखिए, पोर्टर का जो काम होता है सामान को इधर उधर ले जाता है। ठीक है, रेलवे सामान का जो भी रेलवे सामान होता है इसको इधर उधर करता है। जैसे लोको पायलट का जो बक्सा उक्सा होता है वो प्लेटफॉर्म पर रखना होता है, चाहे गार्ड का, तो वो रखता है। ठीक है, उसके बाद जैसे कि रिंग हुआ तो रिंग स्टेशन मास्टर से लेकर वही रिंग मतलब बक्सा टाइप, ठीक है, उसको स्टेशन मास्टर से लेता है, लोको पायलट तक पहुंचाता है, फिर लोको पायलट से लेकर उसे कहाँ तक पहुंचाता है, स्टेशन मास्टर तक पहुंचाता है। तो ये पोर्टर का काम होता है। पोर्टर नाम से ही पता चल रहा है, मतलब पोर्टर इधर उधर करने वाला सामान को। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं 9वां नंबर तो ये होता है हॉस्पिटल अटेंडेंट। हॉस्पिटल में जो भी काम होता है आपको पता ही होगा, हॉस्पिटल में जो काम होता है वो हॉस्पिटल अटेंडेंट का होता है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं अगला। तो देखिए, ये 9 पोस्ट मेनली होता है। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं गेटमैन था, उसके बाद ट्रैकमैन था, उसके बाद पॉइंटमैन था, कीमैन था, गेटमैन था, लीबरमैन था, सेंटर था, पॉइंटर था। तो ये और एक था हॉस्पिटल अटेंडेंट, 9 नंबर में छूट गया, हॉस्पिटल अटेंडेंट। तो ये सभी काम होता है ग्रुप डी वालों का। ठीक है, और इसका एलिजिबिलिटी का अगर बात करें तो देखो, पहले 10th था, इससे पहले जो 2019 में फॉर्म आया था तो ITI पर कर दिया गया था, जिसके कारण बहुत सारा विवाद चला था। उसके बाद लेकिन इस बार मतलब जो 2023 में वैकेंसी आने वाला उसके लिए पहले ही बता दिया गया है कि 10th प्लस ITI होना चाहिए ग्रुप डी के लिए। ठीक है, अन्यथा नहीं भरा जाएगा फॉर्म जिसका ITI नहीं होगा। 10th वालों के लिए बहुत ही कम मात्रा में पोस्ट है ना, बहुत ही कम मात्रा में पोस्ट दिया जाएगा, सिर्फ जो 10 किया होगा, ITI नहीं किया होगा, लेकिन ज़्यादातर पोस्ट अब ITI पर कर दिया गया है, इसलिए ITI कर लेना ही आप लोगों के लिए जरूरी होगा। ठीक है, तो अगर हम बात करें ग्रुप डी के लिए तो ITI प्लस 10th होना अनिवार्य है। शायद ही कोई पोस्ट होगा जिसपे सिर्फ 10th मांगेगा। ठीक है, तो दोस्तों ये रहा ग्रुप डी का पोस्ट और इसका काम। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा, तो लाइक शेयर एंड कमेंट तो बनता है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद एंड टेक केयर।